जब उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब हम गुनहगार कैसे। बिल्ली चूहा खाती है, छिपकली कीड़े खाती है, गाय और बकरी घास खाती है। यह उनसे किसने कहा कि तुम बिल्ली हो तो तुम चूहा ही खाना, या तुम गाय हो तो तुम घास ही खाओगी। शेर शिकार करता है। क्या ऐसा तो नहीं कि जैसा यह सब कुछ निश्चित ही है, वैसे ही हम मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म भी निश्चित ही हों। और यदि पहले से ही तय है कि हमें क्या क्या करना है, तो फिर हम गुनहगार कैसे। हम हिंसक हैं या हम दयालु हैं, यह भी तो निश्चित ही होगा ना। जीवन के कई तल हैं, वह अपनी व्यापकता में, वह अपनी गहराई में और वह अपनी ऊंचाई में अनंत है। उसकी सीमा अनंत है। पशु को यह सब कुछ तय है कि वह घास खाएगा या वह मांस खाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा हम अपने जीवन के संदर्भ में अगर देखें तो एक दृष्टांत बड़ा मौजू साबित होता है। हम सब लोग माँ के गर्भ से आए हैं, हम सब लोगों का जन्म हुआ है, हम सब लोग 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे हैं, और जब हमारा जन्म हुआ है तब हमने उस जन्म के समय न जाने कितनी पीड़ा सही है। जब हम गर्भ में रहे हैं तब भी हमने न जाने कितनी पीड़ा सही है। क्या उस पीड़ा का हमें भान है? क्या उस पीड़ा का हमें पता है? पीड़ा निश्चित रही होगी, पर क्या वह पीड़ा हमारी याददाश्त में है? उस पीड़ा का हमें जरा भी ख्याल आता है? ठीक उसी तरीके से पशु के जीवन में जो पीड़ा है, पशु के जीवन में जो हिरन के शेर द्वारा खाए जाने पर पीड़ा होती है, वह एक ऐसे तल की पीड़ा है जहाँ सब कुछ सोया हुआ है, जहाँ मन अभी विकसित नहीं है, जहाँ अभी पीड़ा का जो तल है वह इतना संवेदनशील नहीं हुआ है कि वहाँ पीड़ा का कुछ ऐसा बोध हो सके जैसी पीड़ा मनुष्य को होती है। हमारे बचपन में न जाने कितनी चोटें हमें लगती हैं, न जाने कितना हम गिरते पड़ते हैं, न जाने कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है, हमें डांटा डपटा जाता है, न जाने कितनी बार हमारा सम्मान किया जाता है, हमें गोद में लेकर के पुचकारा जाता है। क्या उन सारी चीज़ों की हमें स्मृति बनती है? क्या उन सारी पीड़ाओं का या उन खुशनुमा एहसासों की हमें याददाश्त है? नहीं होती है, क्योंकि जब यह सारी घटनाएं घट रही होती हैं तब हमारा मन विकसित नहीं हुआ होता है। पीड़ाओं को जिस तरीके से हम समझते हैं उसके लिए एक विकसित मन चाहिए। फिर धीरे धीरे बात आती है मन के विकास की, और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारा मन विकसित होता है उसके साथ में मैं के भी विकास की संभावना और योजना प्रकट होती है। जैसे जैसे हमारे अंदर मन विकसित होता है वैसे वैसे हमारे अंदर जैसे हमारा तथाकथित विकास हुआ है उसमें मैं भी विकसित होता है। उसके बाद हमको फिर पीड़ाओं का पता चलता है, उसके बाद हमें मानसिक पीड़ाओं का पता चलता है, उसके बाद हमारी जो शारीरिक पीड़ाएं हैं उसकी स्मृति हमारे भीतर संकलित होती है, और वह जो शारीरिक पीड़ा है कहीं न कहीं वह मानसिक संरचना जिसे हम मैं कहते हैं उससे जुड़ती चली जाती है। फिर वही मैं, वही मन विकसित होकर के जिस तरीके से हम
मनुष्य इस दुनिया में रह रहे हैं उसके स्वरूप में आया हुआ है। निश्चित रूप से जो प्रकृति का तल है वहां पर जिसे हम पीड़ा समझते हैं वैसी पीड़ा नहीं है। जैसे हम बचपन में थे, जैसे हम माँ के गर्भ में थे, जैसे हमने प्रसव के समय पीड़ा झेली पर हमें कुछ भी उसका पता नहीं है, ठीक इसी तरीके से पशु के जीवन में भी पीड़ा है। पशु जब दूसरे पशु के द्वारा खाया जाता है तो उसको पीड़ा होती है, जब उसका जीवन खोता है तो उसे पीड़ा होती है, पर वह वैसी पीड़ा नहीं है जैसी पीड़ा हम समझते हैं। और साथ ही साथ चाहे हमारा माँ के गर्भ में रहना हो, माँ के गर्भ से जन्म लेना हो, या पशु का किसी दूसरे पशु को खाना हो, या एक दूसरे पशु का घास फूस खाना हो, यह प्रकृति ने तय किया हुआ है। इसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता है भी नहीं। यह प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन का न कोई उपाय है न कोई आवश्यकता है। वह प्रकृति का अपना प्रबंधन है और वहाँ पे जैसा हम दर्द समझते हैं, पीड़ा समझते हैं, वैसी पीड़ा है भी नहीं, जो हम साथ साथ चलते हुए परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर मैं का आरंभ होता है, जहाँ पे मन विकसित होता है, वहाँ पर यह जो एक सुझाव के रूप में हमारे अंदर केंद्र बनाया जाता है, जिसे हम मैं कहते हैं, जो हमारे आसपास की संरचना, आसपास की परिस्थिति का परिणाम है, जो अनंत सुझावों का परिणाम है, वह मैं कई ढंगों से, कई तरीकों से जीवन में दुख और जीवन में सुख पाता है। मेरे अंदर यदि हिंसा का भाव उठेगा, मैं अनायास किसी को चोट पहुंचाना चाहूँगा, यदि बार बार उस चोट को दोहराया नहीं गया है, उस तरीके से हमारा मन, हमारा मैं संस्कारित नहीं किया गया है, तो एक सहज रूप से वहाँ पर मुझे उस हिंसा करने में पीड़ा होगी। मैं यदि अनायास ही एक फूल तोड़ता हूँ और उस फूल के तोड़ने में मेरे अंदर कुछ है जो टूट जाता है, तो वहाँ उस फूल के तोड़ने की प्रक्रिया में ही थोड़ा दर्द है। साथ ही यदि मैं किसी रास्ते पे पड़े हुए कुत्ते को घर ला करके मरहम पट्टी करता हूँ, तो उसमें सहज ही एक खुशी है, सहज ही एक खुशनुमा एहसास है। यह दोनों ही चीज़ें कहीं न कहीं प्रकृति की संरचना के साथ साथ मैं की संरचना से भी जुड़ने लगती हैं, क्योंकि ऐसा करके मैं को एक खुशी मिलती है कि मैंने किसी जीव का प्राण बचाया है, या मैंने किसी फूल को अकारण तोड़ा है, जो कि उसके जीवन की धारा से अलग करने जैसा है, उसका जीवन छीनने जैसा है। तो वह जो खुशी फूल को तोड़ने में है, और वह जो पीड़ा एक फूल को तोड़ने में है, और वह जो खुशी एक पशु के, बीमार पशु की सेवा शुश्रूषा करने में है, वह दोनों ही है प्राकृतिक, लेकिन वह कहीं न कहीं मैं को भी पोषित या मैं को छीण करने की प्रक्रिया में भी शामिल हो जाती है। यह जो हमारे अंदर दिया गया गहरे से गहरा सम्मोहन है, इस सम्मोहन के अनुकूल जो भी चीज़ें होंगी वे अनिवार्य रूप से अपना परिणाम लाएंगी, नहीं कि कहीं भविष्य में लाएंगी, वह उस कृत्य में ही अपने परिणाम को ले आती हैं। हाँ, यह बात अलग है
कि यदि मैं हिंसा का इतना अभ्यस्त हो जाऊं कि मुझे हिंसा करते हुए पता ही न चले कि यह हिंसा है, तो यह और विकृत स्थिति है जिसमें हिंसा का ढंग इतना ज़्यादा गहन हो गया है कि हिंसा का भी पता नहीं चल रहा है। मुझे अपने द्वारा की गई हिंसा का भी नहीं पता चल रहा है, या कुछ लोग अच्छा कर करके इतने ज़्यादा अच्छा करने के आदी हो जाते हैं कि उनको अपनी अच्छाई का भी पता नहीं चलता है। वे दान देते हैं और उस दान देने की प्रक्रिया में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वह दान छिपे तरीके से उनके अपने मैं को पुष्ट कर रहा है। हम आप साथ साथ चलते हुए इस पूरी संरचना का परीक्षण कर रहे हैं जो कि प्राकृतिक है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, और उस प्रक्रिया का भी अन्वेषण कर रहे हैं जो कि मनुष्य की निर्मिति के पार है। प्रकृति के द्वारा बनाई गई संरचना के पार तो है ही, मनुष्य के द्वारा बनाई गई संरचना के पार है। जो प्रकृति में है उसमें हमारा वश नहीं है और उसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है कुछ हस्तक्षेप करने की। फिर बात आती है सम्मोहन की, जो कि मनुष्य का सम्मोहन है, जो एक दूसरे के द्वारा बनाया गया, एक दूसरे के ऊपर लादा गया, एक दूसरे के अंदर थोपा गया सम्मोहन है, जिसे हम मैं कहते हैं। उस मैं के भी अपने सुख दुख हैं, उस मैं की भी अपनी अच्छाई बुराई है। वह जब हम करते हैं तो हमें उसका अच्छा बुरा पता चलता है। फिर बात आती है उसकी जो मैं के पार है, जो किन्हीं तरह से संस्कारों का परिणाम नहीं है, जो प्रकृति की संरचना का परिणाम तो है ही नहीं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए सम्मोहनों का परिणाम भी नहीं है। वह क्या है और वह जीवन कैसे प्रस्फुटित होता है, कैसे उद्घाटित होता है, उसकी भी हम साथ साथ चलते हुए पड़ताल कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया था कि यदि हम दयालुता करें तो भी यह दयालुता पूर्व निश्चित है, जैसे कि प्रकृति में सब कुछ पूर्व निश्चित है कि गाय घास खाती है, शेर हिरण को खाता है, तो क्या यह जो दयालुता है यह पूर्व निश्चित नहीं है? यह हिंसा जो है यह पूर्व निश्चित नहीं है? नहीं, दयालुता और हिंसा यह दोनों पूर्व निश्चित नहीं है। हमें नहीं पता चलता, पर दयालुता का यह भाव पैदा होना, हिंसा का यह भाव पैदा होना, यह मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो यह संरचना है जिसे मन कहते हैं, साथ ही वह मन का जो केंद्र है जिसे हम मैं कहते हैं, उसका उत्पाद है। उसका वह बनाया गया, उसका वह गढ़ा गया एक स्वरूप है। तो जो वह संरचना मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, उस संरचना को यदि हम करते हैं तो उसके हमको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हम हिंसा करते हैं, हिंसा का फल आएगा, हिंसा का मेरे अंदर कहीं न कहीं एक सिकुड़ना हो जाएगा। उस हिंसा में हम दयालुता करेंगे तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा फैलाव महसूस होगा। यह सब होना है, यह सब होता है। जो हम करेंगे उसका हमारे सामने फल आएगा, वही फल आएगा। और कभी कभी वो फल इतने महीन होते हैं कि वो दूर जाकर के भी प्रभाव डालते हैं। कोई उसी तरीके, यह कोई रहस्य की बात नहीं, उसी तरीके से जैसे कभी किसी ने हमें अपमानित किया हो तो उसका घाव हमें बहुत समय बाद तक टीस देता है, और कभी सम्मानित किया गया हो तो उसका घाव भी लंबे समय बाद तक उसका जो खुशनुमा एहसास है वह भी हमें लंबे समय बाद तक अच्छा एहसास देता है। तो जहाँ पर मन की संरचना है वहाँ पर यह चीज़ हम जो करेंगे उसका हमारे सामने प्रतिफलन आएगा। लेकिन यह भी हम साथ साथ देख रहे हैं कि यह जो मन की संरचना है यह मिथ्या है, यह बनाई गई है, यह कृत्रिम है। इसे सम्मोहन के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित किया गया है। इसमें शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों का कोई सम्यक अर्थों में मोल नहीं है। फिर बात आती है वह
कि वह जीवन क्या है जो न तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सम्मोहन है और न ही वह प्रकृति की प्रमाद दशा का, प्रकृति की ऐसी दशा का जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वे अपने अपने ढंग से काम करती हैं। उसका अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह मन की जो संरचना है यह मिथ्या है और इस मिथ्या संरचना की समझ में उस जीवन का अन्वेषण, उस जीवन का उद्घाटन शुरू हो जाता है जो कि मन के पार है। जैसा हम समझ रहे हैं कि प्रकृति के पार तो है ही, वह मन के भी पार है जो मनुष्य ने बनाया है। तो अब प्रश्न हमारे सामने उठता है कि यह जो मनुष्य है, यह जो हमारे अंदर मैं का बोध है और मन है, इसको कैसे समझा जाए यथार्थ रूप में कि वह चीज जगह ले सके जो कि मन के द्वारा निर्मित नहीं है। एक ही उपाय वहां पर बचता है कि इस पूरी संरचना को संपूर्णता से समझा जाए, इसके प्रति संपूर्णता से हमारी उपस्थिति हो और वह उपस्थिति ऐसी है जो इस पूरी मनोसंरचना को, जिसके अंदर मैं है, उसको उसकी सीमा तक घेर करके रख देती है और वह जीवन अपने आप उद्घाटित होने लगता है जो मैं के पार का जीवन है। तो हमारा सवाल है, इस प्रश्न को जहाँ से हमने शुरू किया था कि यदि सब कुछ प्रकृति में जैसे पहले से निर्धारित है, वैसे ही क्या यह हिंसा या दयालुता पूर्व निर्धारित नहीं है? तो हमने साथ साथ चलते हुए समझा, नहीं, हिंसा या दयालुता पूर्व निर्धारित नहीं है, यह हमारे वश में है। हम करते हैं तो उसका हमारे जीवन में फल प्रकट होता है। फिर हम थोड़ा और गहरे प्रश्न में गए कि यह तो हम देख रहे हैं कि यह कृत्रिम है, हिंसा और दयालुता जिसे लाभ पहुंचाती हैं या हानि पहुंचाती हैं, वह कृत्रिम संरचना है। फिर वह उस सच्ची संरचना के अन्वेषण तक हम साथ साथ आए हैं जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है और प्रकृति के बंधनों से भी मुक्त है। और उसमें हमने यह सवाल उठाया है, हम साथ साथ यह सवाल उठा रहे हैं कि वह अवलोकन, वह उपस्थिति, वह जागरण क्या है जो मैं नहीं करता है। जो मैं करेगा जागरण, जो मैं अवलोकन करेगा, जो मैं प्रश्न उठाएगा, वह प्रश्न उसकी सीमा से बाहर नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल हम साथ साथ चलते हुए उठाते हैं जिसका जवाब कभी मैं के पास हो ही नहीं सकता, तो अपने आप वह जीवन उद्घाटित होने लगता है जो मैं के पार है। अपने आप उसका पता चलना शुरू हो जाता है, उसका जीवन शुरू हो जाता है जो मैं के पार है। इसको लेकर के एक छोटी सी बोध कथा ध्यान में आती है जो यहाँ पे साझा करना समीचीन होगा। एक साधु के बोध कथा है, सच हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समझ जैसी है। एक साधु वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अचानक देवताओं ने वहाँ पे फूल की वर्षा करनी शुरू कर दी। उनकी आँख खुली तो उन्होंने पूछा देवताओं से कि आप हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने हमें मौन का उपदेश दिया है, आपने हमें शून्यता का, खालीपन का, रिक्तता का, वह रिक्तता या वह पूर्णता जो कि मनोनिर्मित नहीं है, उसका आपने हमें उपदेश किया है। तो उन्होंने कहा, मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा। देवताओं ने कहा कि हाँ, हमने भी कभी कुछ आपसे नहीं सुना है, लेकिन अपने होने से, अपने न कहने से और हमारे न सुनने से भी यह उपदेश संक्रमित हुआ है। यह जीवन की कला संक्रमित हुई है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इस बोध कथा के साथ साथ हम साथ साथ चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं कि यह प्रश्न कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वह अवलोकन, वह अवधान, वह होश क्या है जो मैं से मुक्त है,
यह प्रश्न उठाने के साथ ही साथ मैं का अवसान है और उस जीवन का उद्घाटन है जो मैं से मुक्त है, जिसे मैं कभी नहीं जानता हूँ। और वह जीवन अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरे प्रसार से, अपनी पूरी महिमा से वहाँ विद्यमान होता है।